नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है लालची सास। सुलोचना जी अभी अभी अपने पति सुरेंद्र जी के लिए चाय बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से सुरभि को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। सुलोचना जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। सुरभि: माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन आकाश को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। सुलोचना जी: बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। सुरभि को शादी करके आए अभी केवल 2 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है। यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। सुरभि ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद आकाश को टिफ़िन पैक करके दे रही थी। तभी आकाश ने आवाज़ दी, सुरभि, क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है। ज़रा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। आकाश की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन अब वह सुन सुन लेती थी। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उस जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को आकाश घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। आकाश, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त वर्मा जी मोटर पार्ट्स बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी सप्लाई शुरू कर दूँ। पापा: लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? आकाश: वही सोच रहा हूँ। तभी सुरभि चाय बना कर लाती है। आकाश: सुरभि, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? सुरभि का जब्र जवाब दे चुका था। रोज़ रोज़ के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर आकाश का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलने लगी है। आकाश: मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फ़ैसला किया है। आकाश: नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। सुरभि: मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है। मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर आकाश और उसके पिता सुरेंद्र के हाथ पांव फूल गए। तभी सुलोचना जी वहाँ आ गई। सुलोचना जी: देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर। सुरभि: ठीक है, मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सुलोचना जी: सुनो, ये क्या कह रही है? सुरेंद्र जी: बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा। सुरभि: नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुलोचना जी, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सुरभि: माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट है। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। आकाश: ये तुम्हें क्या हो गया?
आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। सुरभि, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। सुरभि ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। सुरभि वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले ही उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। सुरभि, सुमन, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? सुमन, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद सुरभि एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? सुरभि, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। बेटी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। तू चिंता मत कर, घर आ जा। सुरभि, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद आकाश और सुरभि का तलाक हो गया। आकाश को पूरा दहेज और 20 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा भी सुरभि को देना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।